हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वंदना ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको कथा पढ़ने आता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप इसे सुन सकते हैं। कथा सुनने से पहले सबसे पहले हाथ में हमें थोड़ा सा तिल ले लेना है और फूल ले लेना है, उसके बाद ही हमें कथा सुननी चाहिए। तो निर्जला एकादशी की कथा है। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशियों के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है, और प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्योदय तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यतन पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए। हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करना चाहता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरी सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले
गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा पढ़ने के बाद आप लोग जो हाथ में ये फूल और तिल रखते हैं वो हमें भगवान के पास इस तरीके से रख देना है और भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो पूजा में हमारी कमी है वो मुझे माफ़ कर दे और मेरे ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इसी तरीके से आपको निर्जला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या आपको कोई सुनाने वाला है तो आप उनसे भी सुन सकते हैं। इसका वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए